हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर। वर्गो के लिए करियर प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर। मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 1 to 10 अक्टूबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 1 to 10 अक्टूबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 1 to 10 अक्टूबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 1 to 10 अक्टूबर। ओके। वर्गो देखिए, एज फार एज मनी इज कंसर्न, यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने जितनी भी मेहनत करी थी, चाहे वो ऑफिस में हो, फाइनेंसेस में, मे बी इन्वेस्टमेंट्स में हो, किसी को पैसे देने में, कोई चैरिटी, बीइंग जेनरस, जो भी आपने मेहनत करी थी, आपको उसका फल मिल रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपको वो जो रिटर्न है, वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन योर हार्ड वर्क, वो आपको मिल रहा है। काफी लग्जरी आती दिख रही है। हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हो। यू आर बाइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ एंड यू आर एंजॉइंग इट। तो पैसा काफी आता दिख रहा है। एंड वो पैसा हो सकता है इस वजह से भी आ रहा है ज्यादा, बिकॉज आप दूसरों का बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। सो जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे, उतना ही आपको रिटर्न मिलता चला जाएगा। तो एक चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कर्मा पे ध्यान रखिए। आप कितना दूसरे का अच्छा कर रहे हैं। जितना आप बुरा करोगे, उतना मल्टीप्लाई होके वो चीज वापस आएगी। जितना आप अच्छा करोगे, अगेन वो चीज भी मल्टीप्लाई होके वापस आएगी। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस तो डेफिनेटली दिख रहा है। एकदम से पैसा आएगा आपके पास, बट you are sharing your wealth, your money with other people who are less fortunate. Again वही generous होना, ध्यान रखना कर्मा का, वो चीज आप कर रहे हो। बट थोड़ा ध्यान रखिए कि किसको पैसा दे रहे हैं उधार पे, या किससे पैसा उधार पे ले रहे हैं या चुका रहे हैं। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रखिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आप तो एक अच्छे दिल से, अच्छे मन से किसी को दे रहे हो, दूसरा इंसान हो सकता है बाद में बोले कौन से पैसे, कैसे पैसे, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। तो वो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट काफी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा आपको। या तो मे बी आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में, जो कि आपने सोचा था, कोई प्रमोशन, कोई मे बी इंक्रीमेंट, अप्रेजल, कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया रिलेटेड, फेमस होना, जो भी है, बट सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। पीस, प्रोस्पेरिटी काफी आ रही है, काफी कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, कि मुझे ये चाहिए था और मुझे ये मिल रहा है, तो मैं तो सेलिब्रेट करूंगा या करूंगी, वो चीज मुझे दिख रही है। तो सेलिब्रेशन यहाँ पे फुल फ्लेजेड अच्छा खासा होता दिख रहा है, बिकॉज आपकी विश पूरी हो रही है वर्गो। Your wishes are coming true, your dreams are coming true. आपने जो सोचा था कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे आगे ऐसे ग्रो करना है और मुझे मेरी लाइफ में ऐसे प्रोग्रेस करना है और मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हाउएवर, अगर कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो, तो उन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए आपको अपने एंड पे कोई पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोई चीज डिफिकल्ट हो रही है, कोई क्लाइंट डिफिकल्ट है या कोई डील डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको समझ आ गया कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे नहीं हो पा रहा है।
तो आप पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है, ताकि उस चीज में पॉजिटिव चेंजेस लाओ और फिर वो चैलेंज खत्म हो। सेम तरीके से करते रहोगे तो नहीं वर्कआउट कर रहा है, वो तो समझ आ गया है, तो आप कुछ तो चेंज लाओगे, तो वो चीजें थोड़ा सा करने की जरूरत है। बट लाइक यू नीड टू हैव फेथ कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी ठीक है, ऊपर नीचे चल रहा है, कल ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। वो फेथ रखना बहुत जरूरी है। आपके ड्रीम्स और विशेस पूरे हो रहे हैं वर्गो। मेडिटेट करिए। आप लोगों को मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका ना थोड़ा जो ओवर थिंकिंग है या जो एक स्ट्रेस है दिमाग में सोच सोच के जो बनता है वो बहुत ज्यादा है। तो जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप फिगर आउट करोगे कि आपकी सोल की ट्रू डिजायर क्या है, आप किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, किस चीज से आपको पीस मिलता है, किस चीज से आपको कंटेंटमेंट मिलता है। वो चीज आपको फिगर आउट करना बहुत जरूरी है और वो मेडिटेट करने से ही आपको समझ आएगा। ऑल्सो अपनी इंट्यूशन को डेवलप करिए। आपकी इंट्यूशन थोड़ी कम लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक विजडम है ना कि ये सही डिसीजन है और ये गलत डिसीजन है, या ये सही इंसान है और ये गलत इंसान है, वो मिसिंग है। एंड जब तक इंट्यूशन मिसिंग होता है, विजडम मिसिंग होता है, तब तक आप अगर कोई एक्शन ना लो तो बेहतर है, क्योंकि बिना विजडम के जो एक्शन लोगे वो खराब ही होगा, वो डिसीजन गलत ही होगा। ठीक है, सो यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूशन, योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स, योर विजडम, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, सही तरीके से आगे बढ़ पाओ। वो आगे बढ़ना सही डायरेक्शन में आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो कई चीजें खत्म हो रही हैं और उनको खत्म हो लेने दें, उसको ड्रैग मत करें। वो चीज एंड होगी तभी आपकी न्यू बिगनिंग्स होगी। अब वो एंड होना आपका जॉब हो सकता है, आपका कोई डील हो सकती है, क्लाइंट हो सकता है। मे बी आपको लगे कि अरे यार ये खत्म नहीं करना है, नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूं, अभी तो मैंने इसमें इतना मेहनत करी थी, अभी नहीं खत्म करना है। आई थिंक दिस थिंग हैज टू एंड सो दैट अ न्यू बिगनिंग could enter your life. This ending will lead to new beginnings. रिलीज करना जरूरी है, be it situation or people, anything that's holding you back, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, कोई ट्रेट हो आपका, या कोई इंसान हो, anything that's holding you back, you need to let it go, Virgo. ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है, अदरवाइज आप एक ही चीज पे स्टक रहोगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, और फिर वो एक ग्रोथ जो है ना वो आपकी रुक जाएगी, वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाओगे आप। ठीक है, तो रिलीज करिए, कई चीजों को रिलीज करिए। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, रिलीज, पुट एन एंड टू इट। General messages, general guidance for Virgo 1st to 10th October. General messages, general guidance for Virgo 1st to 10th October. General messages, general guidance for Virgo 1st to 10th October. General messages, general guidance for Virgo 1st to 10th October. देखिए वो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे आपको लगे कि मैं तो इस सिचुएशन में फंस गया हूं, मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता हूं, एंड फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो सकता है आपको और फंसा हुआ भी फील हो सकता है कि अब मैं क्या करूं, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस थिंग। मे बी कोई एक स्टबर्न एग्रेसिव इंसान है जिसको यू माइट कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि आपके लिए चीजें और मुश्किल बनाए। अगेन, अगर इंट्यूशन या विजडम आपका डेवलप्ड होगा, अच्छा होगा, बढ़िया विजडम होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान से कैसे डील करना है जो एग्रेसिव स्टबर्न पर्सन है। हो सकता है आप किसी चीज को लेकर बहुत स्टबर्न हो रहे हो, बहुत एग्रेसिव हो रहे हो कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए। अब यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि भाई किसी चीज को रिलीज कर दो, एंड हो रहा है, एंड हो लेने दो। मे बी आप एंड ना हो लेने दो कि नहीं स्टक हूं मैं इस चीज पे, मुझे यही चीज, तो मे बी यू आर बीइंग एग्रेसिव एंड स्टबर्न, वो भी हो सकता है। मटीरियल वेल्थ, पैसे में इंक्रीज डेफिनेटली दिख रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफी होती दिख रही है। कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपके काम करने का तरीका, आप का जो एक जील है, जो आपकी एक
आप जो मोटिवेटेड रहते हो काम करने के लिए, या फिर कोई चीज अगर वर्कआउट नहीं भी कर रही है तो आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहते हो, कि ये नहीं कि डीमोटिवेट होके बैठ गए। मे बी ये चीज आपकी कोई एडमायर करता है, प्रोफेशनल एडमायर करता है कोई, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। कोई एक यंगर मैन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप से मतलब है कि भाई भी हो सकता है, यंगर मैन, हस्बैंड भी हो सकता है कोई छोटा, या कोई भी हो सकता है, कोई कॉलीग भी हो सकता है, इसके साथ आप डील कर रहे हो। ये हो सकता है ये भी ये हो स्टबर्न अग्रेसिव इंसान, कुड बी नॉट, बट ऐसे किसी इंसान से यू माइट कम अक्रॉस जिस पे आप ट्रस्ट करो अपने काम के साथ। आप सोचो कि मैं इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाता हूं या जाती हूं और ये कर देगा आपका वो काम, नहीं, दिस पर्सन इज वेरी अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, तो उस पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाओगे और फिर बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम नहीं होगा और वो तो निकल लेगा पतली गली से, बट काम आपका खराब होगा। सो किस पे आप काम छोड़ के जा रहे हैं, किस पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, किस पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आपका काम अच्छे से करेगा, ये आपकी विजडम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है ये यंगर मैन जो है ये भी हो सकता है। पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअली भी आप थोड़ा ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, इंट्यूशन पे काम करने की जरूरत है। थर्ड आई चक्रा, या तो एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, या फिर स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन यहां पे भी आपकी इंट्यूशन की जरूरत है। मुझे यहाँ पे ना ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस भी कम दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीजें आपको करने की जरूरत है, अपने एंड पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बट आप वो चेंजेस नहीं ला रहे हो, या डर रहे हो, या आपको लग रहा है कि शुड आई नॉट। सो यहाँ पे थोड़ा सा सोलर प्लेक्सिस चक्रा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उस पे भी आपको वर्क करने की जरूरत है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको बहुत पीछे ले जाएगा वर्गो, ठीक है। तो सिट्रीन क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल, दोनों रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स भी काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको दो अलग क्रिस्टल नहीं पहनने हैं और आपको लगता है दो अलग अलग क्रिस्टल नहीं, लाइक आई वांट समथिंग, ऐसी एक चीज जो दोनों चीजों पे काम कर जाए, तो रेकी सेशंस जिस पे हम दोनों चक्रा पे वर्क करेंगे साइमल्टेनियसली, आपके सोलर प्लेक्सस पे भी, आपके थर्ड आई चक्रा पे भी। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट इट वर्क्स वंडर्स। तो अगर आपको वो करना है वो भी करा सकते हैं। इफ यू थिंक कि 21 सेशंस बहुत ज्यादा है, टू मच, देन यू कैन गो फॉर द क्रिस्टल्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्विच वर्ड्स, बट ये चीजें आई फील आपको काफी बेनिफिट करेंगी, आपके लिए जो एक चेंज लाएंगी वो ये रेमेडीज हैं वर्गो। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है।
Okay, Virgo, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax करिए. जल्दबाजी में जितना आगे फॉरवर्ड कर करके देखेंगे उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है. कमेंट करिए. आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो. जितना कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपके और रीडिंग के बीच में, आपके कार्ड्स के बीच में, आपके और डिवाइन एनर्जी के बीच में, आपके और मेरे बीच में. तो कनेक्शन बिठाने के लिए कमेंट करिए, ठीक है. Now the answer to your question is no. And आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए है, आपके लिए बनी है, but no, you are not seeing things clearly. This is not meant for you. You need to move on. Like you can be free. थोड़ा सा हिम्मत लाइए, इस चीज से बाहर निकलिए, इस सिचुएशन को चेंज करिए. अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट ये आपको ट्रैप करके रखी हुई है एक जगह पे. ये चीज ने आपको ट्रैप करके रख लिया है और आप और बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर आप यहां से बाहर निकल जाए तो, कुछ डिफरेंट करें तो, ठीक है. आपको और बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं अगर आप यहां से, इफ यू ब्रेक फ्री. वर्गो, चार्म्स देखते हैं वर्गो के लिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. चार्म्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. लेटर आई फॉर इंक, एस फॉर सन, जेड फॉर जीब्रा. वाइन में भी आप खरीद रहे हैं या पी रहे हैं. मे बी वाइन का शौक है आपको, कलेक्शन है कोई वाइन की. विश कोई मांग रहे हैं यार और आपकी वो विश पूरी हो रही है. वो विश आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है. प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के लिए मे बी कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई आपको पैम्पर कर रहा है, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है. आपको कोई चीज चाहिए और वो इंसान आपको वो चीज दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है. चीजें बहुत जल्दी आपके लिए चेंज हो रही हैं वर्गो. आपकी जो स्पीड है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, धीरे 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 धीरे, बट नहीं, थोड़ा स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी. एंड एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा और जल्दी जल्दी चीजें आगे चेंज हो रही हैं. ट्रांसफॉर्मेशन मुझे काफी जल्दी दिख रहा है आता हुआ आपकी लाइफ में. एंड डायरेक्शन दिखाई जाएगी. हो सकता है आप डायरेक्शनलेस हो अभी इस टाइम पे, या आपको लग रहा है कि एक ऐसा ब्लॉक सा आ गया है कि अब आगे क्या करना है मुझे, आगे कहां मतलब मैं अब जाऊं कहां. तो वो आपको डायरेक्शन दिखाई जाएगी. नेक्स्ट पाथ क्या होगा, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो लाइट आपको हल्की सी दिखेगी, बट आपको उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है. कि अच्छा लाइक ओके फाइन, नाउ आई नो कि अब मुझे लेफ्ट तरफ जाना है या राइट तरफ जाना है. वो आपको पाथ दिखाई देगा, बट उसको ग्रैब आपको करना पड़ेगा. उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो. ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.